गाइस, कैसे हो आप सब। होप सो कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। सारा एंड आकांक्षा की लव स्टोरी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। स्टोरी के लास्ट पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने सुना कि आकांक्षा सारा से उनके बारे में उनकी फैमिली के बारे में पूछने ही वाली होती हैं कि इतने में ही सारा का फ़ोन रिंग होने लगता है। काफ़ी टाइम तक तो आकांक्षा जाग रही होती हैं, वेट कर रही होती हैं सारा के कॉल के एंड होने की, लेकिन काफ़ी टाइम बीत जाता है ऐसे उन्हें वेट करते करते, और कब उनकी आंख लग जाती है उन्हें पता नहीं चलता। खैर, जैसे ही सारा की कॉल एंड होती है तो उनकी नज़र जो होती है वो सीधा आकांक्षा के फेस के ऊपर पड़ती है, और वो कहती है कि हद नहीं है वैसे, ये अभी तो जाग रही थी और अब इतनी जल्दी सो भी गई है, क्या करूँ मैं इसका। और ये बोल के वो एकदम से स्माइल करती हैं, और तभी उनका जो ध्यान होता है वो एकदम से वॉल पे लगी हुई उस घड़ी की तरफ पड़ता है जिसमें कि तकरीबन 12 बजे का टाइम हो रहा होता है। और वो घड़ी की तरफ देखती है और कहती है कि ओह शिट, इतना टाइम हो गया है। और मैं सोच रही हूँ कि अभी शिट यार, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, मुझे भी सो जाना चाहिए। और ये सोच के वो लाइट्स को ऑफ करती हैं और उस सेम बेड पे लेट जाती हैं जिस पे आकांक्षा ऑलरेडी लेटी हुई होती हैं। उनकी नज़र बार बार आकांक्षा के फेस के ऊपर जा रही होती हैं। आकांक्षा को अपने इतना करीब देख के, अपना इतना करीब पाके उनकी हार्ट बीट थमने का नाम नहीं ले रही होती। काफ़ी टाइम वो इन सब चीज़ों को इग्नोर करती हैं और सोने की कोशिश करती हैं, लेकिन आज जैसे कि उनकी आंखों से वो नींद कहीं उड़ गई हो, कि बिल्कुल भी वो चाह के सो नहीं पा रही होती, उनकी आंख नहीं लग पा रही होती। और जैसे ही वो सोने की एक बार फिर से कोशिश करती हैं तो इतने में ही आकांक्षा नींद में ही अपना हाथ जो होता है वो उसे सारा के ऊपर रख देती हैं। जैसे ही आकांक्षा सारा के ऊपर अपना हाथ रखती हैं तो सारा एकदम से घबरा जाती हैं, और घबराहट के मारे उनकी जो हार्ट बीट होती है वो और ज़्यादा तेज़ हो जाती है। सडन फिर उनकी जो नज़रें होती हैं वो एकदम से आकांक्षा के फेस के ऊपर पड़ती हैं, और वो देखती हैं आकांक्षा की तरफ तो उन्हें बहुत प्यार आ रहा होता है उनके ऊपर। उनका मन कर रहा होता है कि वो अभी के अभी आकांक्षा को ज़ोर से हग कर ले, बिल्कुल उनको अपने दिल के बहुत करीब ले आए, जहाँ कि उन दोनों में बिल्कुल कोई भी डिस्टेंस ही ना हो। खैर, वो अपनी फीलिंग्स के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती हैं, और उसी मोमेंट में, जिस मोमेंट में आकांक्षा ने अपना हाथ सारा के ऊपर रखा होता है, उस मोमेंट में ही वो सोने की कोशिश करने लगती हैं। काफ़ी टाइम बीत जाता है, लेकिन बहुत देर बाद, तकरीबन 3 से 4 घंटे के बाद जाके सारा की भी आँख लग जाती है और वो सो जाती है। खैर, नेक्स्ट मॉर्निंग सबसे पहले आकांक्षा की आइज़ ओपन होती हैं। आकांक्षा जैसे उठती हैं वो बेड में लेटे लेटे एक अंगड़ाई लेती हैं और अपनी आइज़ को धीरे धीरे करके ओपन करती हैं। जैसे ही वो अपने आइज़ को ओपन करती हैं तो उनके सामने सारा का फेस होता है। उनके फेस की तरफ देखती है और कहती है कि कितने अच्छे लग रहे हो ना आप, ऐसे बिल्कुल बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह, इतनी मासूमियत।
वैसे तुम मुझसे बहुत झगड़ते हो, इस टाइम पे इतना मासूम कैसे बन सकते हो आप? हम्म? तो ऐसे ही करके वो अपने आप से कुछ बातें करती हैं, तो उनका ध्यान घड़ी की तरफ जाता है और कहती कि शिट यार, 7 बज गए और मैं अब तक सो रही हूँ। वो एकदम से बेड से उठती हैं और वहाँ से अपने क्लोथ्स वगैरह लेती हैं अपने बैग से और फ्रेशन अप होने के लिए वॉशरूम में चले जाती हैं। और उधर हमारी जो सारा होती है वो तो अलग ही दुनिया में होती हैं। बेशक आकांक्षा रियलिटी में उनसे बहुत दूर थी, लेकिन उनके ख्वाबों में उनके बहुत ज़्यादा करीब थी। शायद इसीलिए उनके फेस पे जो सुकून दिख रहा था, आकांक्षा को वो सुकून उनके साथ होने का था, उनके ख्वाबों में। खैर, तकरीबन आधे घंटे के बाद जब आकांक्षा वॉशरूम से बाहर आती हैं, पूरा फ्रेशन अप होने के बाद, तो वो अपने गीले बालों को ड्राई करने लगती हैं। और अब तकरीबन तब तक काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका होता है, लेकिन सारा वैसे ही सो रही होती हैं। आकांक्षा की एक नज़र सारा के ऊपर फिर से पड़ती है और दूसरी नज़र उनकी वॉल के ऊपर लगी उस घड़ी के ऊपर पड़ती है और कहती कि ये अब तक सो रहे हैं। मतलब इतना कोई इंसान कैसे सो सकता है यार? तो ये बोल के वो कहती कि इन्हें तो मैं उठाती हूँ, और ये बोल के वो जाती हैं सारा के पास और थोड़ा सा झुक के कहते हैं कि सारा उठो ना प्लीज़, आप अभी तक सो रहे हो, प्लीज़ उठिए ना। तो सारा बिल्कुल भी नहीं उठती है। फिर से आकांक्षा कहने लगती है प्लीज़ उठिए ना, बहुत टाइम हो चुका है, चलो ना, सब लोग हमारा वेट कर रहे होंगे। और फिर से वो ऐसे बोलती हैं, तो फिर भी सारा उठ नहीं रही होती है। और आकांक्षा कहती कि सर आप उठ रहे हो या नहीं उठ रहे हो? अब मुझे गुस्सा आ रहा है, फिर आप बोलोगे कि मैं आपसे झगड़ा करती हूँ, प्लीज़ उठ जाओ। तो सर ऐसी नींद में ही लेटे लेटे आंसर करती है, यार क्या करूँ मैं तुम्हारा, न सपनों में सोने देती है और ना ही रियलिटी में। कहती क्या? तो एकदम से आकांक्षा कहती क्या 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 क्या, क्या बोला आपने? तो उनकी ऐसी शॉकिंग सी आवाज़ को सुन के सारा एकदम से उठती हैं, एकदम से उठने लगती हैं। तो मतलब उनकी हालत ख़राब होने लगती है और कहती क्या 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 हुआ? कहती कि आप बताइए ना क्या हुआ? ये आपने अभी क्या बोला कि सपने में भी नहीं सोने देती और रियलिटी, मतलब मुझे नहीं पता, मुझे इस चीज़ का भी मतलब जानना है, मुझे बताओ क्या मतलब है आपके ये बात कहने का? कहती क्या 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 मतलब? मैं बहुत कुछ बोलती हूँ यार सोते समय। इट डजेंट मीन ना कि मैं उस चीज़ को कुछ कुछ भी तुम समझो। वो 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 कहती कि हाँ, वो आगे बोल लो। कहती कि वो मैं बस वो हाँ वो ना, मैं यही कह रही थी कि तुम जब मैं जाग रही होती हूँ तब भी मुझसे झगड़ा कर रही होती हो, सपनों में मेरी झगड़ा कर रही होती हो, तो कहीं पे तो चैन से रहने दो। तो भाई आकांक्षा एकदम से गुस्से में आ जाती है और कहती कि क्या मतलब आपका?
क्या 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 मतलब? और ये बोल के एकदम से उनका कॉलर पकड़ लेती है और कहती क्या मतलब आपका? हाँ, मैं आपसे झगड़ा करती हूँ, बोलो ना। कहती कि हाँ तो झगड़ा करती हो, पूरी गुंडागर्दी करती हो तुम मुझ पे, झगड़ा नहीं, तुम पूरी की पूरी गुंडागर्दी करती हो। कहती कि अच्छा मैं गुंडागर्दी करती हूँ? आपकी ये बोलने की हिम्मत भी कैसे हुई? और ये बोल के वो उनको और अपने करीब खींच लेती हैं। तो सारा की तो बोलती बंद हो जाती हैं उनको ऐसे देख के। तो आकाशी कहती बोलो ना, मैं तो गुंडागर्दी करती हूँ ना, बोलो, बोल क्यों नहीं रही हो अब कुछ? तो सारा तो एकदम से उनमें खो जाती है जब वो प्रॉपर वे से आकाशा को देखती है अपने इतना करीब, गीले बालों में, उस ड्रेस में। तो सारा जब कोई आंसर नहीं देती तो आकांक्षा एकदम से उन्हें हिलाती है और कहती क्या हुआ है, बोलो ना, आप क्या बोल रहे थे? तो सारा कहती कुछ नहीं। तो मैं कुछ नहीं बोलती, मैं कुछ बोल ही नहीं सकती आकांक्षा। कहती कि नहीं नहीं, अभी तो आपको कुछ बोलना था ना, बोलिए, क्यों नहीं बोल रहे हो? तो इतने में ही वो ऐसे बात कर ही रही होती हैं सारा के साथ कि इतने में ही सारा का फिर से फ़ोन रिंग होने लगता है। तो सारा कहते कि वो फ़ोन 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 रिंग हो रहा है, मेरा मैं देखती हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दो प्लीज़। तो एकदम से वो जैसे तैसे करके अपने आप को छुड़ाती हैं और अपना फ़ोन उठाती हैं तो देखती हैं कि उनकी भाभी का फ़ोन होता है। तो उनकी भाभी कहती कहाँ हो तुम? कहती कि भाभी मैं वो रूम में। क्या कर रहे हो रूम में अब तक? पता नहीं है, हम सब तुम दोनों का वेट कर रहे हैं और तुम इतना लेट कैसे हो सकते हो? सारा क्या बदतमीज़ी है ये? हाँ डेफिनेटली पता है मुझे, लेट उठी होगी। कहते कि भाभी नहीं यार, मैं कहाँ लेट उठी हूँ, मैं कब से उठी हुई हूँ। तो एकदम से आकांक्षा उनके हाथ से उनका फ़ोन छीन लेती है और कहती कि अनन्या झूठ बोल रहे हैं, ये अब भी उठी हैं जस्ट, वो भी मेरे उठाने पे उठ नहीं रहे थे। और जब मैंने उठाया तो बोल रहे थे कि सपनों में तो सोने नहीं देती और रियलिटी में भी। कहते क्या 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 कहते कि आई मीन टू से कि इन्होंने बोला कि रियलिटी में भी मुझे सोने नहीं देती और सपनों में भी नहीं, मतलब। तो अनन्या के फेस के ऊपर स्माइल होती है और कहती है कि सच में? कहती कि हाँ ना, मैं सच बोल रही हूँ अनन्या, ये किस दिन मुझसे पिट जाएंगे। तो अनन्या कहती कि अच्छा देना फ़ोन इसे। तो आकांक्षा देती है फ़ोन सारा को। तो सारा कहती कि जी भाभी बोलिए। कहती कि ओहो, सपनों में भी मुझे सोने नहीं देती और रियलिटी में भी, इस बात का क्या मतलब है भाई, बोलो। कहती कि पापा 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 भाभी पापा, आपको तो पता ही है ना कितना झगड़ा करती है। तो बंदा सपने में भी नहीं सोच सकता और रियलिटी में भी नहीं। तो आकांक्षा कहती कि मैं सच में मारूंगी आपको, अगर आप ऐसे ही बोलते रहे ना, सच में पिट जाओगे आप। कहती कि देखो भाभी मुझ पे गुंडागर्दी कर रही है, प्लीज़ भाभी मुझे बचा लो, मुझे लगता है कि यहाँ पे ना सच में मेरी इज़्ज़त को ज़रूर खतरा है। तो अनन्या ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती हैं और उधर आकांक्षा कहती कि अच्छा आपकी इज़्ज़त को खतरा है, रुक जाओ मैं बताती हूँ आपको। एकदम से उठती हैं और पिलो दे के मारती हैं सारा के ऊपर। सारा कहती कि देखो भाभी गुंडागर्दी स्टार्ट हो गई इनकी, प्लीज़ इसको रोको। तो उनकी भाभी कहती है ड्रामेबाजी कम करो सारा, बहुत मस्ती करती हो, क्यों परेशान करती हो बेचारी को। कहती कि बेचारी भाभी, ये बेचारी ना किसी दिन मेरी जान ले लेगी, सच में बोल रही हूँ। तो आकांक्षा से घूर के देखती है सारा को और कहती कि उठो यहाँ से, अब जाओ फ्रेश हो के आओ। कहती कि ठीक है बाबा जा रही हो। तो उनकी भाभी कहती कि चलो ठीक है मिलते हैं, आ जाओ। कहती कि ठीक है भाभी, मरता क्या ना करता,
आ रही हूँ, और ये बोल के वो उनका कॉल रख देती है। तो सारा अपनी जगह से उठती है, अपने क्लोथ्स वगैरह लेती है, और तब तक आकांक्षा मिरर के सामने जाती है और अपने हेयर्स को ड्राई करने लगती है। थोड़ी देर बाद सारा भी फ्रेशन अप होने के बाद बाहर निकलती हैं, और तब सारा की नज़र एकदम से आकांक्षा के ऊपर पड़ती है। आकांक्षा मिरर के सामने खड़ी होके ऑलमोस्ट रेडी तो हो ही चुकी होती हैं वो। उस टाइम पे वो लिपस्टिक लगा रही होती है अपने उन नाजुक से होठों पे। सारा की नज़र उनके उन खूबसूरत रेड लिप्स पे जाके टिक जाती है। उनके जो लिप्स थे उस टाइम पे वो सारा के लिए किसी रसदार फल से कम नहीं थे, जो कि उन्हें उनकी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। सारा के कदम धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगते हैं, और कब वो अपने उन कदमों के साथ चल के, या ये कह लो कि उनके कदम उन्हें कब आकांक्षा के इतने क्लोज पहुंचा देते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। लेकिन आकांक्षा का ध्यान उनकी तरफ बिल्कुल भी नहीं होता। उनका ध्यान अपने उन नाजुक से होठों पे होता है, जिन पे वो धीरे धीरे करके उस रेड कलर की लिपस्टिक को लगा रही होती हैं। और सारा उनके होठों की तरफ बस एकटक देखी जा रही होती हैं। उनका इतना मन करता है कि एक बार वो आगे बढ़ के उन होठों के रस को चख लें, लेकिन जैसे ही कदम आगे बढ़ने लगते हैं वैसे ही कम वक्त उनका फ़ोन एक बार फिर से रिंग होने लगता है, और तब जाके सारा को होश आता है कि वो क्या करने वाली है। एकदम से सारा अपने कदमों को आकांक्षा से दूर करती हैं, और तभी आकांक्षा की नज़र भी सारा की फेस के ऊपर पड़ती है और कहती कि आप कब आए यहाँ पे। कहती कि बस अभी अभी। कहती कि फ़ोन रिंग हो रहा है आपका। कहती कि हाँ मैं देखती हूँ, और वो अपने फ़ोन को उठाती हैं तो एज़ यूजुअल उनकी भाभी का फ़ोन होता है, और कहती कितना टाइम लगाओगे यार, इतना टाइम तो कोई नया नवेला जोड़ा नहीं लगाता शादी वाला, जितना टाइम तुम दोनों ले रहे हो। मुझे 5 मिनट में तुम दोनों नीचे चाहिए हो, मतलब चाहिए हो। कहती कि ठीक है भाभी जी आ रहे हैं अभी। तो ये बोल के सारा भी फटाफट से रेडी होती हैं, और आकांक्षा तो रेडी हो ही चुकी होती हैं। और आकांक्षा रेडी होने के बाद सारा की तरफ देखती है और कहती कि हाउस दैट आई एम लुकिंग। तो सारा की नज़र जब उनकी तरफ पड़ती है तो बस उनकी तरफ देखती रह जाती हैं। तो आकांक्षा कहती कि बोलो, कुछ तो बोलो प्लीज़, अच्छी लग रही हूँ ना मैं, कैसा लग रहा है ये ड्रेस, ये लिपस्टिक का शेड,
बोलो ना। तो सारा कहती कि बहुत खूबसूरत, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, अल्फाज नहीं है इसे डिस्क्राइब करने के लिए। तो आकांक्षा कहती कि बस हाँ, ये कुछ ओवर हो रहा है, अल्फाज नहीं है कुछ भी। कहती कि सच में बहुत खूबसूरत लग रही हो। तो आकांक्षा स्माइल करती हैं और कहती कि चलें। तो सारा कहती कि जो हुक्म सरकार आपका, चलते हैं। तो ये लोग वहाँ से नीचे चले जाते हैं। जैसे ये लोग नीचे पहुँचते हैं तो आकांक्षा देखती है इधर उधर, मतलब बाकी सब फ्रेंड्स को। वो हेलो है बोलने के लिए वहाँ से चले जाती हैं 2 मिनट के लिए। और उस दौरान सारा की नज़रें उस आकांक्षा के फेस के ऊपर होती हैं, उनकी उस ड्रेस के ऊपर होती हैं। उस ड्रेस में आकांक्षा बहुत ज़्यादा हॉट लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा। इसीलिए आज सिर्फ़ और सिर्फ सारा की नज़रें बोलूँ तो गलत होगा शायद, उस दिन जितने भी लड़के लड़कियां थे वो देखते रह गए थे आकांक्षा की उस खूबसूरती को। और आकांक्षा को यूं आशिकाना अंदाज से देखते हुए अनन्या जो होती हैं वो सारा को पकड़ लेती हैं और वो सारा की तरफ बड़ी ध्यान से देखती हैं, उनकी नज़रों का पीछा करती हैं। तो उनके फेस पे एक स्माइल आ जाती हैं। तो अनन्या कहती हैं कि बहुत खूबसूरत है ना। तो सारा का ध्यान बिल्कुल आकांक्षा की तरफ होता है और कहते हैं कि बहुत ज़्यादा। तो उनकी भाभी उनकी तरफ देखती हैं और एक स्माइल उनके फेस पे आ जाती है, ये सोच के कि फाइनली इट्स हैपनिंग। तो सारा एकदम से होश में आती है सडन, बिकॉज़ 2 मिनट के लिए उन्हें ये पता ही नहीं चलता कि उन्होंने किसे इन सब बातों का आंसर दिया है। तो वो एकदम से देखती हैं तो देखती हैं कि अनन्या होती है। तो अनन्या कहती क्या हुआ तुम्हें? कहती कि कुछ नहीं भाभी, वो मैंने अभी कुछ आपने कुछ सुना भाभी? कहती कि किस बारे में? कहती खूबसूरती के बारे में। कहती कि नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना। कहती कि मुझे क्यों लगा कि मुझे किसी ने अभी कुछ। तो अनन्या के फेस के ऊपर एक बड़ी सी स्माइल होती है कि इतने बुरे हाल हो चुके हैं जनाब के कि पता ही नहीं चलता कि किससे बात कर रहे हैं और क्या आंसर कर रहे हैं। खैर वो बहुत खुश होती हैं सारा की उन फीलिंग्स को देख के, जो कि वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी होती हैं सिर्फ़ और सिर्फ आकांक्षा के लिए। थोड़ी देर बाद आकांक्षा आती हैं अनन्या और स्मृति के पास और कहती हैं कि चलें यार, बहुत भूख लग रही है। तो सारा कहती कि अच्छा, झगड़ा करके तुम्हारा पेट नहीं भरा, भूख लग रही है। तो सारा की इस बात पे आकांक्षा को और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो एकदम से उनके शोल्डर पे मारती हैं। और आकांक्षा अनन्या को कंप्लेंट करते हुए कहती कि देख लो, मैं सच
बोल रही हूँ, अनन्या समझा लो इन्हें जितना समझा सकती हूँ। वाकई में सुबह बोल रहे थे ना कि आपकी फ्रेंड एक दिन मेरी जान ले लेगी, तब तो मैंने सोचा था कि नहीं लूँगी, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो वाकई में किस दिन आपकी जान मैं खुद ले लूँगी। तो एकदम से सारा के मुंह से निकलता है, कितनी बार लोगी। तो आकांक्षा कहती क्या मतलब, कहती क्या 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 कुछ नहीं क्या। कहती कितनी बार का क्या मतलब आपका। कहती कि वो डेली तो मेरी जान निकालती हो, इतना झगड़ा करती हो मुझसे। भाभी आपकी दोस्त के अत्याचार मैं नहीं सह सकती हूँ, सच में नहीं मैं सह सकती हूँ, मुझे प्लीज़ बचा लो भाभी। कहती कि अच्छा भुगतो बेटा, क्यों पंगा लेते हो उसके साथ। आकांक्षा मैं तुम्हें दे रही हूँ अथॉरिटी, इसकी ना खटिया खड़ी करके रखना हमेशा ही, सच बोल रही हूँ। मेरी पूरी परमिशन है तुम्हें। कहती देखा लो मुझसे पंगा। कहती तो एकदम से सारा कहती कि भाभी 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 आप मेरी भाभी हो, कैसे बोल सकती हो ये सब कुछ। भाभी भाभी सच बोल रही हो, आप चेंज हो गए हो, बहुत चेंज हो गए हो। कहती कि बेटा मैं कुछ चेंज नहीं हुई हूँ, तुम्हारी हरकतें हैं ना दिन प्रतिदिन बहुत बिगड़ रही हैं, मस्ती करना कम कर दो। कहती क्या मस्ती करना कम कर दो भाभी, मैं वो भी मस्ती नहीं भाभी, मैं बिल्कुल शरीफ हूँ, बहुत शरीफ हूँ। तो उनकी भाभी कहती कि हाँ बिल्कुल जलेबी के जैसे सीधे हो आप। कहती कि हाँ भाभी, तो उन्हें मतलब लगता है कि पहले तो उन्हें लगता है कि उनकी भाभी उनकी तारीफ़ करने वाली है कि आप बिल्कुल सीधे हो, और जब वो सुनती है कि जलेबी की तरह, कहती कहती कि क्या 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 मतलब भाभी, जलेबी तो गोल होती है। कहती कि हाँ बस उतनी ही आप सीधे हो। कहती कि भाभी यार क्या करूँ मैं आपका। तो आकांक्षा हंसने लगती है, बहुत ज़ोर से हंसने लगती है, उन्हें यूँ खिलखिलाता हुआ हंस के देख के। एकदम से सारा के मुंह से एक प्यारी सी आह निकलती है और कहती है कि अपने मन में ही कि कितनी खूबसूरत हो तुम। तुम्हें यूँ हंसता हुआ देखने के लिए ना मैं बेवकूफ़ बनने के लिए भी तैयार हूँ, घटिया से घटिया मजाक सहने के लिए भी तैयार हूँ, बशर्ते है कि तुम्हारे होठों से ये हंसी कभी गायब नहीं होनी चाहिए, और मेरी वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। खैर बाद में ये लोग सब अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट करके ये लोग एंजॉय करने लगते हैं। तो देखते हैं गाइस क्या होता है आगे आगे इन लोगों की स्टोरी में, ये सब हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप इस स्टोरी को एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, टेक केयर।